नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। देखभाल के अभाव में दुर्दशा का शिकार हो रहे शहीद चौक, कहीं साफ सफाई का अभाव तो कहीं मरम्मत की जरूरत। गाड़ू में 8 लाख की लागत से बनेगी लिंक सड़क, पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने देखा मौका, जिला प्रमुख भी रही मौजूद। पटवारियों ने धरना स्थल पर किया सद्बुद्धि यज्ञ, मुरब्बाबंदी के लिए अलग से ऐप बनाने की रखी मांग। कार्यकाल बढ़ा तो सरपंचों ने मिठाई बांटकर मनाई खुशी, सरपंच संघ की बैठक में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों का धन्यवाद किया ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। नगर परिषद क्षेत्र में शहीदों के नाम पर बने अधिकतर चौक देखभाल के अभाव में धूल फांक रहे हैं। कहीं चौक पर मरम्मत कार्य की आवश्यकता है तो कहीं साफ सफाई की। जंक्शन में बना बाल गंगाधर तिलक चौक व टाउन में स्थित सुभाष चौक की हालत इन दिनों दयनीय हो चुकी है, लेकिन नगर परिषद की ओर से इन चौक की सुध नहीं ली जा रही। बाल गंगाधर तिलक चौक में झाड़ झंखाड़ उगे हुए हैं। शहर के बुद्धिजीवियों ने नगर परिषद से इस चौक की समय समय पर साफ सफाई व देखभाल की मांग उठाई है। मनीष गोदारा ने कहा कि हमारे देश के शहीद, जिन्होंने इस देश की आन बान शान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनके नाम पर नगर परिषद शहरी क्षेत्र में कई चौक बने हुए हैं। इन चौक की साफ सफाई व देखभाल करना सबकी जिम्मेवारी बनती है, लेकिन देखभाल के अभाव में अधिकतर चौक दुर्दशा का शिकार हो रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक चौक पर भी कुछ इसी तरह के हालात हैं। यहाँ पूर्व में लगाए हुए पौधे सूख चुके हैं, न ही चौक पर साफ सफाई की जाती है। उन्होंने नगर परिषद से मांग की कि नियमित रूप से चौक की साफ सफाई करवाई जाए। शहरवासी भी इस तरफ ध्यान दें। हनुमानगढ़ के बाल गंगाधर तिलक चौक पे हैं और हनुमानगढ़ नगर परिषद क्षेत्रफल के अंदर चाहे वो सुभाष चौक हो चाहे बाल गंगाधर जी तिलक चौक हो, जो हमारे देश के जो शहीद हैं, जिन्होंने महान ये जो व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने देश को बचाने के लिए, देश की आन बान शान बचाने के लिए इन्होंने अपने प्राणों के बलिदान तक दे दिया। और हमारे शहरी क्षेत्र के अंदर चौक बने हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, पर चौक बनाने से और उनकी साफ सफाई करना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज बनता है, चाहे वो नगर परिषद हो चाहे के आम नागरिक हो। जो शहीदों के नाम से शहर में जो चौक बने हुए हैं, साफ सफाई होनी चाहिए। आज हम देख रहे हैं कभी बाल गंगाधर तिलक चौक पे आप देख लीजिए सफाई कैसी है। यहाँ पे न तो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, कहीं घास लगा हुआ नहीं है, कोई भी यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। तो मैं तो आपके माध्यम से सभी शहरवासियों और नगर परिषद से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सिर्फ एक चौक बनाने से नहीं, उन चौकों की साफ सफाई, हमारे शहीदों को समय समय पे याद करना और उनके चौक और उनके जो गलियारे बने हुए उनकी साफ सफाई भी करना हमारा फर्ज बनता है। वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर सोनी ने बताया कि टाउन में सुभाष चौक पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर नागरिक सुरक्षा मंच की ओर से नेताजी की प्रतिमा की स्थापना की गई थी। सुभाष चौक की साफ सफाई व देखभाल का कार्य नागरिक सुरक्षा मंच के सदस्यों की ओर से समय समय पर किया जाता है। पिछले 3-4 वर्षों से उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण वे इस तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे। इस कारण वर्तमान में सुभाष चौक की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। आसपास रेडियां आदि लगी रहने के कारण चौक दिखाई भी नहीं देता। चौक के पुनर्निर्माण की भी आवश्यकता है। हालांकि यह जिम्मेवारी नगर परिषद की है कि वह समय समय पर चौक की साफ सफाई करवाए, लेकिन नगर परिषद इस मामले को लेकर काफी लापरवाह दिखाई दे रही है। उन्होंने बताया कि 23 जनवरी को नेताजी की जयंती के चलते 1-2 दिन में सुभाष चौक की साफ सफाई की जाएगी। नगर परिषद से भी मांग की है कि वे शहरी क्षेत्र में शहीदों के नाम पर बने चौक की साफ सफाई की तरफ ध्यान दें। ऐसे चौक जहां शहीदों की प्रतिमाएं स्थापित हैं, उन्हें अच्छी हालात में रखना हमारा संवैधानिक कर्तव्य है। जहाँ तक हनुमानगढ़ टाउन में सुभाष चौक है, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 101वीं जयंती पर हमने नागरिक सुरक्षा मंच की तरफ से बोस की इस प्रतिमा की स्थापना की गई थी, जिसमें हमने INA के सभी जो जिंदा सैनिक उनको बुलाया भी था। इससे का जो मेंटेनेंस और सारा हम हमेशा खुद करते हैं, साफ सफाई वगैरह सब। पिछले 3-4 वर्षों से मेरा स्वास्थ्य खराब होने के कारण और हम लोग भी इधर ध्यान नहीं दे रखे। अब जो सुभाष चौक की हालत है वो बहुत बुरी हो रही है। चौक क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, आसपास कब्जे सब्जियों वाले दुकानें वगैरह लगा रहे हैं, जिसके कारण चौक बिल्कुल दिखाई भी नहीं दे रहा और चौक बिल्कुल निर्माण की भी आवश्यकता है। वैसे ये नगर परिषद की जिम्मेवारी है, ये चौक को मेंटेन भी करें और साफ सफाई का भी ध्यान रखें। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आई है 23 जनवरी को, तो जो भी हमसे बढ़ेगा कल हम आज शाम को या कल जाकर उसकी सफाई करेंगे।
सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से गांव गाड़ू में 8 लाख रुपए की लागत से लिंक सड़क का निर्माण करवाया जाएगा। इस सड़क का निर्माण गांव गाड़ू से लेकर सतीपुरा से सूरेवाला मुख्य रोड तक होगा। गुरुवार से सड़क का निर्माण कार्य शुरू होगा। इससे पहले बुधवार को पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने मौका देखा। इस दौरान जिला प्रमुख कविता मेघवाल व जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा भी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने जिला प्रमुख व पीडब्ल्यूडी एएन को टूटी सड़क के कारण हो रही परेशानी से अवगत करवाया। गांव के संतोख सिंह ने बताया कि बारिश के मौसम में मुख्य रास्ते पर करीब 1-1 फीट तक पानी भर जाता है। इसे पैदल आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बारिश के समय गांव डूबने की कगार पर पहुंच जाता है। अगर लेवल ऊंचा कर इस सड़क का दोबारा निर्माण किया जाए तो इससे ग्रामीणों को राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि गांव में बना जोहड़ भी पानी से भरा हुआ है, केली भी उगी हुई है। बारिश के मौसम में जोहड़ का पानी ओवरफ्लो होकर गलियों में भर जाता है। जोहड़ की भी गहराई व 4 दीवारी की जरूरत है। बोरवेल लगाए जाएं ताकि पानी जमीन में चला जाए। ਇੱਥੇ ਹੋ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਹੀ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਮੇਨ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਨ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਪੈਦਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ 1-1 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਣੀ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸੜਕ ਦੁਬਾਰੇ ਉੱਚੀ ਹੋ ਕੇ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਹੋ ਜੂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਡੇ ਗਾਮ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗਾਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੋੜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋੜ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋੜ ਸਾਰਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਪਟਾਈ ਹੋ ਜਵੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੋ ਜਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਰਵੈਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ ਜੋੜ ਪਿੰਡ ਗਾਮ ਬੜਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜੋੜ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ पानी ओवर हो जाता है गलियां च रुक जाता है कोई उपाय प्रमुख जी आए उनके सामने कोई रखी है आपने समस्या उपाय ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੋਰਵੈਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣ ਜੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸੇ बहुत संतुष्ट है। जिला प्रमुख कविता मेघवाल ने कहा कि गांव गाड़ू में प्रवेश करते ही बनी सड़क टूटी हुई है। इस कारण आवागमन के दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बारिश के समय यहां से किसी वाहन का निकलना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने इस समस्या से पीडब्ल्यूडी के एससी को अवगत करवाया। इस पर एससी ने इस सड़क का निर्माण कार्य मंजूर करवाया है। सड़क के साथ ही पुलिया का निर्माण भी पीडब्ल्यूडी की ओर से करवाया जाएगा ताकि जोहड़ का पानी ओवरफ्लो होकर सड़क को नुकसान न पहुंचाए। उन्होंने बताया कि जोहड़ से लेकर शमशान भूमि तक शेष बची सड़क का निर्माण भी जिला परिषद के जरिए करवाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मेरे गांव में बढ़ते ही जोड़े का इतना बुरा हाल है कि उनके पास ये सड़क है ये काफी दिनों से बहुत टूटी हुई है। कब बारिश वगैरह आती है तो चलने में इतनी ज्यादा परेशानी होती है कि गांव से कोई साधन वगैरह निकल नहीं सकते। तो मैंने अपने एससी साहब को बोला कि साहब हमारी ये बहुत ज़्यादा समस्या है तो उन्होंने हमारी ये सड़क मंजूर करवाई। उनकी लागत 9.5 लाख रुपए है। और आज इस मौके पर मैं गांव में पहुंची हूं तो मेरे साथ अपनी पीडब्ल्यूडी विभाग की मैडम एएन सुशीला जी सारण और ठेकेदार जी आए हुए हैं। उन्होंने इस समस्या को देखा है। उन्होंने इस समस्या को देखते हुए अपने दो पुलियां भी साथ में मंजूर कर रखी है ताकि पानी की कोई समस्या न रही। और ये अपने 2-3 दिनों तक ये सड़क भी मंजूर हो चुकी है तो सड़क भी चालू हो जाएगी। तो ये सब काम हो जाने के बाद ग्रामीणों को मेरे गांव वाले बुजुर्गों को बहुत ज्यादा समस्या का समाधान होगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग की सहायक अभियंता सुशीला साहड़ ने बताया कि पीडब्ल्यूडी को परमानेंट रेस्टोरेशन में बजट आवंटित हुआ है। इसके तहत गांव गाड़ू से लेकर सतीपुरा से सूरेवाला को जाने वाली रोड तक करीब 300 मीटर में लिंक रोड का निर्माण करवाया जाना है। करीब 8 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण के लिए वर्क ऑर्डर हो चुके हैं। गुरुवार से सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। करीब 4 माह में कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों ने गांव में प्रवेश करते समय एक पुली का निर्माण करवाने की बात कही। बीच में एक विद्युत पोल आ रहा था। पोल को शिफ्ट करना आसान नहीं है, इसीलिए दूसरा उपाय ढूंढा गया है। उसके तहत पुली का निर्माण करवाया जाएगा। ठेकेदार को लेवल ऊंचा कर सड़क का निर्माण करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि पानी एकत्रित होने की समस्या दूर हो। ये परमानेंट रेस्टोरेशन में पीडब्ल्यूडी को बजट आवंटित हुआ था जिसमें ये एक रोड है अपनी ये गाड़ू गांव के लिए ये लिंक रोड बनाई जानी है जिसमें ये लगभग 300 मीटर की लेंथ में है। गाड़ू गांव जहाँ से स्टार्ट होता है और सतीपुरा से सूरेवाला के लिए रोड अपनी मेन रोड से ये लिंक करना है अपना इसमें।
गिरदावरी ऐप में आवश्यक संशोधन करवाने सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत पटवारियों का सामूहिक अवकाश व धरना प्रदर्शन बुधवार को 9वें दिन भी जारी रहा। बुधवार को पटवारियों ने राज्य सरकार व उच्चाधिकारियों की सद्बुद्धि की कामना के साथ धरना स्थल पर सद्बुद्धि यज्ञ किया। सद्बुद्धि यज्ञ में पटवारियों ने आहुति देकर सरकार को सद्बुद्धि देने की कामना भगवान से की। संघ के जिला महामंत्री मुकेश धारण ने कहा कि राजस्थान पटवार संघ अपनी मांगों को लेकर 13 जनवरी से आंदोलनरत है। पटवार संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। राजस्थान कानून संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर व बीकानेर जिले में किलाबंदी हुई है। यहाँ पर खसरा नहीं है, लेकिन सरकार की ओर से जो ऐप बनाया गया है वह खसरा के अनुसार बनाया गया है। लेकिन इन तीनों जिलों में भौगोलिक स्थितियां किला वाइज होने की वजह से एक मुरब्बा में 25 किले हैं। यहाँ प्रत्येक पटवारी के पास 10,000 से लेकर 15,000 किले हैं। सरकार अपनी टीम को इन जिलों में भेजें और गिरदावरी के लिए ट्रायल करवाएं। अगर यह टीम 10 मुरब्बा या 15 मुरब्बा की गिरदावरी कर सकती है, तब पटवारी यह मान लेंगे कि गिरदावरी हो सकती है। फिर पटवारी नई व्यवस्था के अनुसार गिरदावरी करने को तैयार होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार पटवारियों की बातों को नजरअंदाज न करें, क्योंकि राजस्थान का पटवारी आंदोलनरत है। किलाबंदी वाले हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर व बीकानेर जिले में खसरा गिरदावरी नहीं हो सकती। इन जिलों में मुरब्बाबंदी के लिए अलग से ऐप बनाया जाए। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार किसान हितैषी होने का दावा करती है, दूसरी तरफ किसानों के मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। यही गिरदावरी एमएसपी और क्लेम में काम आएगी। अगर इन बिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो भविष्य में किसानों को होने वाले नुकसान के लिए जिला प्रशासन और राजस्थान सरकार जिम्मेवार होगी। उन्होंने जिला कलेक्टर से मांग की कि वे मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए खसरा गिरदावरी की बजाय मुरब्बा वाली गिरदावरी की मांग राजस्थान सरकार तक पहुंचाए। सभी को पता है कि अपना राजस्थान पटवार संघ 13 जनवरी से अपनी मांगों के लिए आंदोलनरत है। मैं आपको अवगत करवाना चाहूंगा कि राजस्थान में जिला हनुमानगढ़, जिला गंगानगर और जिला बीकानेर में किलाबंदी हो रखी है। यहाँ पे खसरा नहीं है, यहाँ पे किले हैं, मुरबा है। जो ऐप सरकार ने बनाया है वो खसरे के हिसाब से बनाया है और यहाँ पे भौगोलिक स्थितियाँ किले वाइज होने की वजह से एक मुरबे के अंदर 25 किले हैं। यहाँ प्रत्येक पटवारी के पास 10,000 से लेकर 15,000 किले हैं। मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपनी टीम को यहाँ पे भेजें, यहाँ पे गिरदावरी के लिए ट्रायल करवाए। अगर वो आपकी टीम 10 मुरबे या 15 मुरबे की गिरदावरी कर सकती है तब हम मान लेंगे कि ये गिरदावरी हो सकती है और पटवारी उस गिरदावरी को करने के लिए तैयार है। पर निवेदन ये है कि आप इन चीज़ों इग्नोर ना करें। पटवारी राजस्थान में आंदोलनरत है। हमारे जिला हनुमानगढ़ के, गंगानगर के और बीकानेर के किलाबंदी वाली खसरा गिरदावरी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मुरबाबंदी के लिए एक अलग ऐप बनाया जाए। जब सरकार अनेकों ऐप बना सकती है तो किसानों के हित में क्या इतना भी काम नहीं कर सकती? राजस्थान पटवार सिंह जिलाध्यक्ष अमर सिंह दहिया ने बताया कि पूरे राजस्थान में सभी उपशाखाओं पर पटवारियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। पूर्व में 10 सूत्री मांग पत्र सरकार को प्रेषित किया गया था, लेकिन अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि खसरा गिरदावरी ऐप में कई खामियां होने की वजह से जिले भर के पटवारियों को गिरदावरी करने में भयंकर समस्या आ रही है। लेकिन पत्राचार करने के बावजूद खसरा गिरदावरी ऐप में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया। इसके अलावा वेतन वृद्धि, कार्यस्थल पर सुरक्षा, अन्य सरकारी सुविधाओं का विस्तार और नौकरी की स्थिरता जैसी महत्वपूर्ण मांगे पटवारियों की ओर से की जा रही है। जब उनकी मांग पूरी होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। पटवार संघ की 10 सूत्री मांगों पर दिनांक 13 जनवरी से जिला मुख्यालय पर क्रमिक धरना और प्रदर्शन चल रहा है। पूरे राजस्थान के समस्त उपशाखा पर भी धरना एवं प्रदर्शन चल रहा है। हमारी राज्य सरकार से 10 सूत्री मांग का हमने ज्ञापन पूर्व में प्रेषित किया था, जिसमें आज दिनांक तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं है। हमारे लिए जो खसरा गिरदावरी ऐप जो बनाया गया है, उस ऐप में अनेक खामियां होने की वजह से हमारे जिले भर के साथियों को गिरदावरी करने में भी भयंकर समस्या आ रही है। सरपंच संघ की बैठक बुधवार को जिला परिषद कार्यालय में हुई। इसमें सरपंचों का कार्यकाल समाप्त होने पर राजस्थान की भजनलाल सरकार की ओर से सरपंचों को प्रशासक नियुक्त किए जाने पर ग्राम पंचायत सरपंचों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई।
और राज्य सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया। बैठक में तय किया गया कि राष्ट्रीय सरपंच संघ और राजस्थान सरपंच संघ के पदाधिकारियों की ओर से आगामी समय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, मदन दिलावर, सुमित गोदारा सहित अन्य मंत्रियों से मुलाकात कर लीक से हटकर कार्य करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया जाएगा। हनुमानगढ़ जिला परिषद के अंदर रखी गई क्योंकि सरपंचों को के कार्यकाल समाप्त होने के बाद राजस्थान सरकार, भजनलाल जी की सरकार ने सरपंचों को प्रशासक नियुक्त किया है। इससे सरपंच साथी सभी एकजुट होकर मिठाई बांट के उन्होंने अपना सरकार का बहुत धन्यवाद ज्ञापित किया और आगामी सरपंच संघ राजस्थान और राष्ट्रीय सरपंच संघ के पदाधिकारी मुख्यमंत्री महोदय से टाइम लेंगे और हम सरकार का, भाजपा सरकार का और मुख्यमंत्री महोदय का और कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल जी मीणा, मदन जी दिलावर, सुमित जी गोदारा और अन्य जिन्होंने हमारे लिए सरपंचों के लिए ये एक मतलब अलग से हटके, लीग से हटके जो कार्य किया गया है वो बहुत ही सराहनीय है और इसमें सरकार का वन स्टेट वन इलेक्शन का जो सपना है वो भी साकार होगा और सरपंचों ने आज बहुत ज्यादा खुशी मनाई है और अब आगामी हमारा पड़ाव रहेगा जयपुर और जयपुर जाके वहाँ सरकार को हम धन्यवाद देंगे। मंत्री महोदय और साथ ही हमारी मध्यस्थता करने वाले केकरी विधायक तरुण गौतम जी, प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा जी, श्री मदन दिलावर जी, कोटाराम दिवासी जी, किरोड़ीलाल जी एवं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाया गया और सरपंचों की मांग पर किया गया और साथ ही इसमें कार्यकाल में एक प्रशासकीय समिति का गठन श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा किया जाएगा और प्रारंभिक चरण में सरपंचों की मांग थी कि लगातार सब्सिडी जो ड्यू है वो किस्तें वो दी जाए, कार्यकाल बढ़ाया जाए। क्योंकि इसलिए किया जा रहा था क्योंकि प्रमुख था, काफ़ी मीडिया साथियों ने सवाल पूछा, हमने उसका कहा भी था कि बीच में कोविड की वजह से इस जो योजना के जो सरपंच है उनको काफ़ी कम समय मिल पाया कार्य करने का और कोविड की वजह से कम 1 से 1.5 साल रहा हुआ था। और जैसा कि हमारे प्रवक्ता जी ने कहा था कि एक नवीन जो सरपंच आएंगे उनके आने से और उनकी वजह जो वर्तमान को अगर बढ़ाया गया है चुनाव होने तक, अगर क्योंकि प्रशासक के रूप में अगर कर्मचारी रहते तो उसमें उतना विकास कार्य होने की संभावना नहीं और सरपंच साथियों की मांग पर कोविड की वजह से जो समय जाया हुआ है और चुनाव जो अभी लेट होंगे पुनर्गठन का भी सरकार ने एक अच्छा फैसला लिया है क्योंकि पिछले पुनर्गठन में काफ़ी जो चक और जो है वो शामिल होने से रह गए थे और कई पंचायतों में चक विधिवत रूप से नहीं हो पाए थे। उन सरपंच साथियों को पुनः अवसर मिल पाएगा कि जो उनका रेवेन्यू विलेज है या अन्य कोई चक वगैरह शामिल हो वो भी रहेंगे। कार्यकाल बढ़ने पर समस्त सरपंचों हनुमानगढ़ सरपंच संघ हनुमानगढ़ की तरफ से मैं राज्य सरकार का पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और इस अवसर पर आज हमारे सारे सरपंच साथी उपस्थित हुए। टाउन शहर में सतीपुरा रोड के किनारे झुग्गी झोपड़ी में रहकर झाड़ू बनाने का कार्य करने वाले जरूरतमंद परिवारों के सदस्यों को यूथ वीरांगनाओं ने बुधवार को गर्म कंबल, टोपी, जुराबे सहित अन्य आवश्यक सामग्री वितरित की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सुमन ग्रोवर व निशा ने इस नेक कार्य की सराहना की और यूथ वीरांगनाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित किया। यूथ वीरांगना भावना ने बताया कि समय समय पर समाज के विभिन्न वर्गों की मदद के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उनका उद्देश्य समाज के कमजोर और असहाय वर्गों तक सहायता पहुंचाना है। यूथ वीरांगनाओं ने मकर संक्रांति, नव वर्ष, 26 दिसंबर, बाल वीर दिवस, होली, दीपावली और वन महोत्सव जैसे पर्वों पर जरूरतमंदों के बीच खुशियां बांटी हैं। इन अवसरों पर पौधारोपण, जागरूकता अभियान और स्वच्छता दिवस जैसे कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को पर्यावरण और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराया है। इन कार्यक्रमों के जरिए यूथ वीरांगनाओं की ओर से हमेशा समाज की भलाई के लिए कुछ विशेष किया जाता है। इन कार्यक्रमों में मुख्य रूप से असहाय बच्चों, महिलाओं और गरीब परिवारों की मदद की जाती है। महिला दिवस, पृथ्वी दिवस और स्वच्छता दिवस जैसे राष्ट्रीय उत्सवों पर भी यूथ वीरांगनाएं जन जागरूकता फैलाने का कार्य करती है। यूथ वीरांगना एशना ने बताया कि निःशुल्क सिलाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर सेंटर और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए ट्यूशन की व्यवस्था की जा रही है। यह सेंटर न केवल आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं और बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद कर रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए आवश्यक पाठ्य सामग्री प्रदान की जाती है ताकि उनका शिक्षा में कोई नुकसान न हो। यूथ वीरांगना सरोज ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं की शादी के लिए भी सहयोग किया जाता है ताकि उन्हें इस महत्वपूर्ण दिन पर कोई भी समस्या न आए। इसके अतिरिक्त समय समय पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर भी आयोजित किए जाते हैं। इनमें जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जाती हैं।
यह निरंतर प्रयास समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए किया जाता है। इस मौके पर कंचन मीनाक्षी सहित कई अन्य यूथ वीरांगनाएं मौजूद रहीं। इनको सर्दी से बचाने के लिए एक प्रयास किया गया है। यूथ वीरांगनाओं द्वारा समय समय पर बहुत अच्छे प्रयास किए जाते हैं। आज मुझे दूसरी बार ये सौभाग्य मिला है कि मैं इस वितरण के समय उपलब्ध हुई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस कार्यक्रम को ज्वाइन करके। तो मैं इस सब के लिए यूथ वीरांगनाओं के लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो इस तरह से निरंतर प्रयासरत हैं, जो कि समाज के लिए हर क्षेत्र में, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वृद्धजन हो, सभी के लिए बराबर प्रयासरत रहती है कि किस तरह से उनको हम समाज की सामान्य धारा के बराबर लाया जाए। भारतीय सिंधु सभा राजस्थान न्यास शाखा पीलीभंगा द्वारा अमर शहीद हेमू कालाणी के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। भारतीय सिंधु सभा राजस्थान न्यास शाखा पीलीभंगा द्वारा अमर शहीद हेमू कालाणी के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। आपको बता दें कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक क्रांतिकारी हेमनदास कालानी थे। वे स्वराज सेना के नेता थे, एक छात्र संगठन जो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन से संबद्ध था। मात्र 19 वर्ष की आयु में दिनांक 21 जनवरी 1943 को अंग्रेजी शासन द्वारा उनको फांसी दे दी गई थी। शहीद हेमू कालाणी के जीवन और उनके योगदान को याद करते हुए आयोजकों ने कहा कि उनका बलिदान देश के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेगा। चित्रकला प्रतियोगिता में युवा प्रतिभागियों ने शहीद के जीवन पर आधारित विभिन्न चित्र बनाए। आए हुए अतिथियों और प्रतिभागियों को देश सेवा, सफाई व्यवस्था और नशा मुक्ति के बारे में अवगत करवाया गया। सर, इसमें क्या है कि भी 21 जनवरी 1943 को हेमू कालाणी, जो कि हमारे सिंधी समाज के एक अमर शहीदी थे, इनके हमने झूलेलाल मंदिर में इनका हमने बलिदान दिवस बनाया है और हेमू कालाणी की प्रतिमा को रंग भरे प्रतियोगिता छोटे छोटे बच्चों और मातृ शक्तियों के द्वारा इनको बलिदान दिवस इनको याद किया और देश के लिए समाचार अभी और भी है, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। नोहर कस्बे के नजदीकी गांव सहरणों वाली ढाणी में कृत्रिम अंग लगाने के लिए श्री पूर्ण मन लाटा चैरिटेबल ट्रस्ट व सहयोगी संस्था महावीर सेवा समिति कोलकाता के सानिध्य में 2 दिवसीय दिव्यांग जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर राजस्थान मदरसा बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष मेहरुनिशा टाक ने प्रवासी नोहर वासियों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि अपनी जन्मभूमि के लिए प्रवासियों का हृदय हमेशा खुला रहता है तथा समय समय पर इस प्रकार के आयोजन आपके सहयोग से संपन्न होते हैं, जिससे जरूरतमंद को लाभ मिलता रहा है। दिव्यांग के ये कैंप हम लोगों ने बस बाबूजी की सोच 2 महीने पहले शुरू हुई। बस हम लोग इस काम में लगे और इतने मतलब रजिस्ट्रेशन जो हुई है, राजस्थान में हाईएस्ट नंबर की रजिस्ट्रेशन हुई जी, 400 जन की, और सब ये बाबूजी के द्वारा शुरू किया गया है। उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग बस आगे काम कर रहे हैं। आज लाटा परिवार ने, जो पूर्णमन लाटा परिवार ने जो इतना अच्छा कैंप जो यहाँ लगाया है, वो बहुत सराहनीय है। द्वारा समय समय पे मंदिर की ट्रस्ट के द्वारा विकलांगों के लिए जो कैंप जो आज पे उनका पहले अभी नाप हुआ है, आज रजिस्ट्रेशन हुआ है
और बहुत ही खुशी की बात है। ये पहली बार नहीं है, हमारे नौहर के प्रवासी और भामाशाह तो हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं और उनमें से एक इनकी अग्रणी श्रेणी है। ये हमेशा ही परिवार जो है हमारे अपने गांव के प्रति, नौहर के प्रति हमेशा संवेदनशील रहते हैं और अपने तन मन धन से अपना सहयोग करते हैं। इसके लिए मैं इनके तहे दिल से सबकी तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करती हूँ कि इन्होंने आज ये इतना बड़ा काम यहाँ पे किया है और जो भी लाभार्थी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। और इन प्रवासियों को हम सब आत्मा से आशीर्वाद भी देते हैं और इनके लिए मनोकामना भी करते हैं कि इनके तन मन धन, इनके व्यापार, इनमें सब में समृद्धि हो और इनका फले फूले, ताकि ये अपने शहर में, अपने गांव में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।